तो स्टूडेंट्स आ गया ना आपको इतना समझ में कि भाई हमने फर्स्ट एग्जाम्पल क्या किया है, जो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल किस किस के एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अडल्ट्री एंड अनचैस्टिटी का हमने किया है फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें कि कोर्ट ने इसे क्रुएलिटी कहा था। सेकंड है हमारा वाइफ क्वर्लिंग, वाइफ क्वर्लिंग विद मदर इन लॉ, वाइफ क्वर्लिंग विद मदर इन लॉ। अगर वाइफ, देखो नॉर्मल मैरिड लाइफ में क्या होता है, ये मैरिड लाइफ का जो है होता ही है भाई, कोई भी मैरिड लाइफ चल रही है उसमें थोड़ी बहुत फाइट तो होती ही रहती है, वाइफ की हो गई हस्बैंड के साथ, या फिर मदर इन लॉ की या फादर इन लॉ की हो गई वाइफ के साथ। तो अगर इस तरह की क्वार्ट्स हो रही है ना, तो दैट इज़ नॉट द क्रुएलिटी ऑन अनदर स्पाउस। ठीक है, ये नॉर्मल वेयर एंड टीयर ऑफ मैरिज है। नॉर्मल मैरिज में ये सब चीज़ें होती रही है, अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो दैट इज़ नॉट द, दैट विल नॉट कम अंडर क्रुएलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिमांड ऑफ डवरी। डिमांड ऑफ डवरी, डवरी डिमांड करना तो ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, तो ये क्रुएलिटी होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा ही। जब जिस जिस एक टर्म को एक क्रिमिनल ऑफेंस ही कहा गया है, अगर वो चीज़ होती है तो वॉन्ट दैट बी अ क्रुएलिटी एंड वॉन्ट दैट बी अ ग्राउंड ऑफ टेकिंग डिवोर्स? ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो डिमांड करना डाउरी दूसरे स्पाउस से या फिर उसके, ये डाउरी की डिमांड तो वाइफ से ही होती है, और वाइफ से या फिर उसके रिलेटिव से, उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव से होती है। ठीक है, तो इस तरह की डिमांड करना भी क्रुएलिटी है और रिलीफ क्लेम किया जा सकता है, रिजॉल्व हो सकती है मैरिज बाय टेकिंग द डिवोर्स। फिर आता है आपका परसिस्टेंट रिफ्यूज़ल, परसिस्टेंट persistent refusal to have marital intercourse। देखो, कोई भी हेल्दी लाइफ जो होती है, नॉर्मल एंड हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज। ठीक है, अगर मान लो किसी स्पाउस की इल हेल्थ है, इल हेल्थ की वजह से वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा है, तो ये ग्राउंड हो सकता है, ये क्रुएलिटी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इट मे और मे नॉट बी क्रुएलिटी depending upon the fact and circumstances of the case, but at the same time the spouse is healthy and persistently refusing to have marital intercourse, that would amount to cruelty। क्योंकि एक healthy relationship के लिए, एक happy relationship के लिए this is the, you know, this is the basic thing which is to be done। ठीक है, अब देखो impotency। अब जब हमने अभी पढ़ा कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स को मना करना इस क्रुएलिटी है, तो क्या अनदर स्पाउस का इम्पोर्टेंट होना क्रुएलिटी नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, कि भाई उसके उसकी इम्पोर्टेंसी की वजह से दूसरा स्पाउस जो है अपनी, जो उसके डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, तो वो क्या होगा? क्रुएलिटी होगा, एंड दैट इज़ अ ग्राउंड फॉर टेकिंग डिवोर्स। इम्पोर्टेंसी भी क्रुएलिटी का ग्राउंड है, और इम्पोर्टेंसी जो है आपका मैरिज को डिसॉल्व कराने का भी ग्राउंड है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। अब देखो ड्रंकननेस, अब आता है ड्रंकननेस। ड्रंकननेस, एक्सेसिव ड्रिंक करना। ठीक है, एक्सेसिव ड्रिंक करना भी क्रुएलिटी है। कब है क्रुएलिटी? जब दूसरा स्पाउस कंटिन्यूअसली आपको बोल रहा है कि भाई मुझे पसंद नहीं है इतनी ड्रिंक करना, भाई इतने ड्रिंक करने से हमारा जो आपस का रिलेशनशिप है वो वर्स हो रहा है, या फिर उस तरह का रिलेशनशिप नहीं रहा है जैसा पहले था। ठीक है, और अगर ड्रिंक छोड़ने के बाद जो है चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, बिहेवियर अच्छा हो सकता है, और फिर भी स्पाउस जो है ड्रिंक करना नहीं छोड़ रहा है, तो दैट इज़ अ ग्राउंड ऑफ, दैट इज़ दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी एंड इज़ अ ग्राउंड ऑफ टेकिंग डिवोर्स। ठीक है, फॉल्स क्रिमिनल चार्ज हमने पीछे भी पढ़ा था। फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस, देखो
कौन कैसे कैसे चार्जेस होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में? डवरी, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी में फिजिकल क्रुएलिटी आ गया आपका, मेंटल मेंटल क्रुएलिटी तो क्या ही, बट फिजिकल क्रुएलिटी, मेंटल क्रुएलिटी भी आ जाएगा, ठीक है। बाइगैमी, बाइगैमी, अडल्ट्री पहले होता था बट 2023 के बाद से अडल्ट्री कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह के आपने केस फाइल कर दिए कोर्ट में, बट कोर्ट में फाइल कर दिए, इनिशियली एफआईआर भी लॉज हो गई भाई, जो रेस्पोंडेंट है या फिर उसके रिलेटिव्स हैं उनको बेल भी लेनी पड़ी है कोर्ट से, बट आप मेरिट पे केस को प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। या फिर आपने केसेस फाइल कर दिए, वन मतलब कोई किसी भी सेक्शन में आप केस फाइल कर देते हो, बट आप अपनी प्रोसीडिंग्स को ना प्रोसीड ही नहीं कर पाते, और वो प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो दीज आर ऑल्सो द केसेस ऑफ क्रुएलिटी कि भाई आपने केस तो फाइल कर दिया, क्यों फाइल किया? दूसरी पार्टी को हरास करने के लिए। आपने अपने केस को प्रोसीड ही नहीं किया, तो उससे हरासमेंट तो हुई ना, किसकी हुई? दूसरी पार्टी की हुई, और कोर्ट का टाइम भी खराब हुआ। तो दैट इज़ ऑल्सो क्रुएलिटी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ये एग्जाम्पल कर रहे हैं कि भाई किस किस केस में क्रुएलिटी हो सकती है। कि एक तो हमने पढ़ा कि भाई क्या पढ़ा था हमने कि भाई फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है क्रुएलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो हम ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे कर रहे हैं जिसमें कि कोर्ट ने जो ये चीज़ें हुई, जो ये ग्राउंड्स थे, इनको क्रुएलिटी बताया कि भाई अगर ये चीज़ें होती हैं तो क्रुएलिटी एस्टैब्लिश हो रही है। अब आता है रिफ्यूज़ल टू हैव चिल्ड्रन। अगर कोई एक स्पाउस इंटरेस्टेड ही नहीं है कि भाई चाइल्ड हो, ऑफस्प्रिंग हो, वेडलॉक से कोई ऑफस्प्रिंग हो, और दूसरा चाइल्ड जो है वो उसको जो है he is eager to have child, but this spouse is continuously denying to have sexual intercourse in order to avoid any kind of you know child, कि भाई उसको चाइल्ड हो ही ना, इसलिए वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होने दे रहा। यानी कि वो क्या अवॉइड कर रहा है कि भाई जो ये स्पाउस है इसकी जो डिज़ायर है ये फुलफिल ना हो, इस तरह की कोशिश कर रहा है। तो रिफ्यूज़ल टू हैव चिल्ड्रन भी एक क्रुएलिटी का ग्राउंड है, ठीक है। और ऐसे मान लो वाइफ जो है प्रेग्नेंट हो गई है और उसने अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीज़न। कोई रीज़न भी नहीं था, विदाउट एनी वैलिड रीज़न, कोई कोई वैलिड रीज़न नहीं था उनके पास प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का, और हस्बैंड से भी उन्होंने नहीं बताया कि भाई मैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रही हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्रुएलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ टू हस्बैंड, ठीक है। अब देखो पेक्यूलियर बिहेवियर, पेक्यूलियर बिहेवियर है अगर मान लो किसी भी पर्सन का, किसी भी स्पाउस का, तो भी वो क्रुएलिटी माना जाएगा। मान लो एक पर्सन है वो इंसेन नहीं है, ठीक है, वो इंसेन नहीं है, पर उसका जो बिहेवियर है वो इतना पेक्यूलियर है कि दूसरा पर्सन उसके साथ रह ही नहीं सकता, और रीज़नेबल भी नहीं है, रीज़नेबली एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता उसके साथ रहना। कैसा बिहेवियर हो सकता है वो? जैसे कि मान लो वो वाइफ है, वो ओबीडिएंट नहीं है, वो डिक्लाइन करती है कोहैबिट करने से, ठीक है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ नहीं सकती है, या फिर बाथ लेने के बाद शी इज़ नॉट पुटिंग अप हर क्लोथ्स प्रॉपरली, या फिर शी इज़ यूरिनेटिंग आउटसाइड द हाउस एंड इन हर ओन क्लोथ्स, एंड शी डिड मैनी अदर प्रैंक्स एंड हैड अनयूजुअल बिहेवियर। तो this kind of behavior is peculiar behavior. Nobody can tolerate such kind of behavior, especially that person when that person is not insane, ठीक है। So that is also a cruelty. Cruelty है, डिवोर्स का ग्राउंड है। अब बर्थ ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, बर्थ ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। देखो मैरिज हुई, मैरिज के विद इन 6 मंथ्स ही चाइल्ड का बर्थ हो गया, ठीक है। इन बेसिस पर कि भाई अब 6 मंथ्स में चाइल्ड का बर्थ हो गया, यानी कि वाइफ की जो है प्री मैरिज प्रेगनेंसी थी। प्री मैरिज प्रेगनेंसी क्या है? वॉइडेबल मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज और मैरिज को डिसॉल्व कराने का ग्राउंड है, ठीक है।
दो मैरिज को डिसॉल्व कराने का ग्राउंड है, इसमें मैरिज वॉइडेबल है, ये क्रुअलिटी भी तो है दूसरे स्पाउस पे, ठीक है। इसको भी क्रुअलिटी माना है कोर्ट ने कि भाई अगर विद इन द 6 मंथ्स जो है प्रेगनेंसी चाइल्ड डिलीवर हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो द क्रुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ वाइफ टू हस्बैंड, ठीक है। इर्रेट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, irretrievable breakdown of marriage। मैरिज ब्रेक हो गई है, कैसे हो गई है कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ का बहुत ही लंबे टाइम से फॉर 20 to 25 ईयर्स या 10 ईयर्स उनके लिटिगेशन ही चल रहे हैं, अभी तक उनमें कोई रिज्यूम हुआ ही नहीं है, ना ही ऐसे कोई चांसेस हैं कि भी उनकी मैरिज रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है। लिटिगेशन पे लिटिगेशन है, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट में आ गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए, चांस ही नहीं लग रहा है, कोई ऐसे उनकी कन्वर्जेशन ही नहीं होती है, ना ही ऐसा कोई कांटेक्ट है कि भाई जिससे कि लगे कि उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो रिज्यूम हो सकता है। तो ये भी जो है क्रुअलिटी का एक ग्राउंड या फिर बेस माना गया है, इरेट्रिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्रेट टू कमिट सुसाइड। कोई भी पार्टी अगर दूसरी पार्टी को ऐसे थ्रेट्स देती है कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा या कर लूँगी तो दैट इज़ ऑल्सो क्रुएलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा था ये? दस्तेन, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पेलिंग आपकी यही है, दस्तेन वर्सेस दस्तेन, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है आपका, कौन से ईयर का है? 1975 का है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई अगर कोई स्पाउस दूसरे स्पाउस को थ्रेट देता है कि भाई वो सुसाइड कमिट कर लेगा तो दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, ठीक है। अब देखो और आपके आ जाएंगे फाल्स कंप्लेंट्स टू एम्प्लॉयर। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली वाइफ ऐसा काम करती है, अगर उनके हस्बैंड जो है एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, उनके एम्प्लॉयर को जो है कंप्लेंट्स करेंगी कि भाई आपके एम्प्लॉय ने ऐसा किया, इसके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। तो हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हो जिसमें कि वाइफ फॉल्स कंप्लेंट्स कर दें एम्प्लॉयर को, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज तो हैम्पर होती ही है ना एम्प्लॉय की, अपने स्टाफ के सामने, अपने एम्प्लॉयर के सामने, तो दैट इज़ अ क्रुएलिटी। बट एक केस था, केस का नाम लिखिए, हरभजन सिंह वर्सेस अमरजीत कौर, ठीक है। ये केस है 1986 का, एमपी हाई कोर्ट का केस है। इसमें वाइफ ने एम्प्लॉयर को नो डाउट कंप्लेंट तो करी, फॉल्स कंप्लेंट करी, पर उसने कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करे अपनी कंप्लेंट में कि भाई जो रेस्पोंडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मूडी है। आप ये वर्ड्स को ध्यान देना, ये वर्ड्स पर ही इस केस की जजमेंट आई थी। मूडी है, whimsical, WHIMSICAL, whimsical है, मीन है, स्टिंगी है, सेल्फिश, boorish, इरिटेबल और इनकंसिडरेट है। इरिटेबल, इनकंसिडरेट है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो ये वर्ड्स है ना, ये कहीं पर भी क्रुएलिटी की डेफिनेशन में नहीं आते, मतलब कि इन वर्ड से क्रुएलिटी एस्टैब्लिश नहीं होती, क्योंकि जनरली इस तरह के वर्ड हम नॉर्मल, जब हमारा नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है तो हम आपस में बोल ही देते हैं। तो अगर एम्प्लॉयर को इस तरह की वर्ड्स उसने अपनी कंप्लेंट में लिख के दे दिए तो इट्स नॉट अ बिग डील एंड दिस इज़ नॉट अ
क्रुएलिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं आपको। अच्छा, अब तक हमने एग्जाम्पल्स किए कि भी व्हाट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। अब हम करते हैं कि व्हाट डज नॉट अमाउंट टू क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी क्या नहीं होगा। देखो, क्रुएलिटी जो है ना, इट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ मैरिज। ठीक है, उससे अलग होना चाहिए। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट का क्या केस किया था, नवीन कौली वर्सेस नीलू कौली, उसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि कैसे कंडक्ट होना चाहिए उसका, वो ग्रेव और वेटी होना चाहिए, नॉर्मल वियर एंड टीयर से अलग होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, वाइफ ने जॉब ले ली कहीं और पर, वाइफ ने जॉब ले ली कहीं और पर, किस केस में कि भाई जिस टाइम हस्बैंड उसकी केयर भी नहीं कर रहा था, तो क्या ये क्रुएलिटी होगा वाइफ के पार्ट पर हस्बैंड के टूवर्ड्स? नो। जब हस्बैंड केयर ही नहीं कर रहा तो वाइफ तो जॉब करेगी ना अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, अब देखो, उसने जॉब कर ली, अब वो जॉब को रिफ्यूज़ कर रही है कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी, तो क्या ये क्रुएलिटी होगा? नहीं होगा। जॉब छोड़ना, रिफ्यूज़ल टू लीव द जॉब इज़ नॉट अ क्रुएलिटी। ठीक है, अब छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स पर झगड़ा करना, इट इज़ नॉट अ क्रुएलिटी। अगर आप अपने हस्बैंड को धोबी कह रहे हो या फिर धोबी का सन कह रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ क्रुएलिटी। ठीक है, अब मान लो कोई वर्किंग वाइफ है एंड शी इज़ रिलक्टेंट टू द हाउस होल्ड चोर्स, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ क्रुएलिटी। ठीक है, अच्छा, अब हमने पढ़ा कि भाई क्रुएलिटी क्या क्या नहीं है। अब देखते हैं डिफेंस क्या है। क्रुएलिटी के डिफेंस में आप क्या कह सकते हो। आप पिटिशनर ने पिटीशन फाइल कर दी कि भाई रेस्पोंडेंट तो मेरे ऊपर जो है क्रुएलिटी करता है, तो रेस्पोंडेंट क्या क्या डिफेंस ले सकता है। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इंसैनिटी का बताया था। क्या इंसैनिटी एक डिफेंस है? नो। इंसैनिटी डिफेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इंटेंशन का क्रूअल होना इज़ नॉट नेसेसरी टू कमिट द एक्ट ऑफ क्रुएलिटी, इसलिए इंसैनिटी तो डिफेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो डिफेंस क्या क्या होंगे? प्रोवोकेशन, प्रोवोक किया कि भाई रेस्पोंडेंट ने मुझे इतना प्रोवोक कर दिया कि भाई मुझे ये जो भी उसने ग्राउंड लिया है क्रुएलिटी का कि मुझे ये करना पड़ा, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि सेल्फ डिफेंस में करी गई है। रेस्पोंडेंट ने सेल्फ डिफेंस में ऐसी कोई काम कर दिया जिससे कि मान लो वो रेस्पोंडेंट है जो उसको मार रहा था। ठीक है, और जो सपोजिंगली हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड ने जो है थप्पड़ उठाया मारने के लिए, उस ऐसा जेस्चर दिया वाइफ को कि भाई वो अभी उसे मारने वाला है, एंड वाइफ ने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, जो उसके पास स्टिक पड़ी थी वो उसने स्टिक उठा के हस्बैंड को मार दी, और हस्बैंड ने क्या किया, कोई केस फाइल कर दिया। तो अभी जो वाइफ क्या क्या डिफेंस ले सकती है, वो सेल्फ डिफेंस का ले सकती है कि भाई मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस में इनको स्टिक उठा के मारी क्योंकि ये मुझे मारने के लिए आ रहे थे। प्रोवोकेशन का ले सकते हो कि भाई इतना प्रोवोक कर दिया कि भाई इस तरह की अब्यूजेस दे दी कि भाई वो सह ही नहीं पाया या पाई। ठीक है, फैमिली को बीच में ड्रैग कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पर्सन सह ही नहीं पाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि यूज़ होने के बाद कोई भी नॉर्मल पर्सन अपना जो है टेम्पर खो देता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं आपका जो डिफेंस बनेगी किसके किसके लिए? क्रुएलिटी के लिए। ठीक है, अब आता है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? मोस्ट ऑब्वियस पिटिशनर पे रहेगा। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ही प्रूव करना पड़े, वो इसको प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे भी प्रूव कर सकता है। ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे क्रुएलिटी का बर्डन प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाता है, इसीलिए मैं ना इसका थोड़ा सा डाइवोर्स को अलग अलग पार्ट्स में ही करा रही हूँ, क्योंकि एक लेक्चर में कवर करना इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट। बहुत लंबा सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से इसको करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।